कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो बच्चों, आप सभी का एक मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, आज की ये जो क्लास है ना, इसमें नोटिस राइटिंग का फिक्स पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नोटिस राइटिंग की जो फिक्स कुछ लाइंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये आपने पैटर्न अगर ढंग से याद कर लिया तो आपका नोटिस से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चाहे किसी भी टाइप का नोटिस क्यों नहीं आए, ये फिक्स चीजें जो है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर अपन 2-3 एग्जाम्पल भी देखेंगे, हाथों हाथ लिखेंगे किस तरीके से नोटिस आता है, तो कैसे लिखना है, कैसे उसका फ्रेम बनाना है, और पूरे में से पूरे नंबर अपन को लाने हैं। तो देखो, जहां तक नोटिस राइटिंग की बात है, शॉर्ट कंपोजिशन में 4 जो अपने जो टोटल फॉर्मेट है उसमें से नोटिस राइटिंग सबसे इजी है, सबसे अच्छा है, और पूरे में से पूरे नंबर आपको दिलाएगा। तो इसलिए इसे ढंग से समझिएगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि नोटिस राइटिंग जो लिखा जाता है ना, इसको लिखने के बाद में इसके ऊपर बॉक्स बनाना होता है। इस चीज को ध्यान रखना। और बॉक्स लिखने के बाद बनाइएगा, पहले मत बनाइए। आपने देखा होगा कि अगर आपने कुछ चीजें लिखी और उसके मान ली पहले आपने बॉक्स बना लिया और फिर आपको कुछ चीजें लिखनी है, और अगर बॉक्स छोटा पड़ गया तो, या फिर अगर आपने बॉक्स बड़ा बना लिया और आपने फिर चीजें लिखी, वो अगर छोटी है और बॉक्स अगर ज्यादा बड़ा बन गया तो भी ठीक नहीं लगेगा। तो ध्यान ये रखना कि पहले लिखेंगे और लिखने के बाद में बहुत अच्छा सुंदर सा एक बॉक्स बनाएंगे, ताकि हमारा एक बढ़िया सबसे अच्छा एक नोटिस रहेगा। तो अब शुरुआत ये करते हैं कि इसकी फिक्स लाइंस क्या होती है, फिक्स पैटर्न क्या होता है। तो इसका जो फिक्स पैटर्न होता है ना, वो इस तरीके से होता है। चलो मैं एक नया आपको लिख के बताता हूं कि हमें कुछ भी नहीं हमारे पास जैसे ये ब्लैंक पेज है, इस तरीके का पेज है। अब हम लिखेंगे कैसे? तो इसमें आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले जो पंक्ति होती है ना, पहली जो लाइन होती है, उसमें हम लिखते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो संगठन, जो कार्यालय नोटिस जारी करता है उसका नाम लिखा जाता है इस पहली लाइन में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नेम, NAME, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION। तो यहां पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और सामान्यतः हमारे संदर्भ में, मतलब क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे तक लगभग स्कूल से रिलेटेड नोटिस ही लिखा जाता है। तो आपको यहां पे स्कूल का नाम लिखना है, और वो स्कूल का नाम कौन सा लिखेंगे? जो हमारे क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में मिलेगा वो स्कूल का नाम सबसे ऊपर आप लिखेंगे। कोशिश ये करें कि इस जो कैपिटल लेटर में लिखने का प्रयास करें, ठीक है? जहां तक हो सके कैपिटल लेटर में लिखें। कैपिटल लेटर का मतलब होता है ABCD के बड़े अक्षरों में। अभी जब हम लिखेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। तो ये फिक्स याद रखिएगा, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे और फिर यहां पे हम लिखेंगे डेट। अब डेट कैसे लिखनी? जैसे 4 तारीख को अपना एग्जाम है तो हम यहां लिखेंगे 4 मार्च, MARCH, और 2024। ये आपको लिखना है तारीख। ये डेट लिखने का यही तरीका है, बेस्ट तरीका है, सही तरीका है। अगर आपने और कोई तरीका अपनाया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, या गलत हो जाएगा। जैसे अपन नॉर्मली जो डेट लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अपन ने लिख दिया 4 फरवरी, 4 मार्च और 2024। अगर आपने ऐसे डेट लिखी तो ये सही नहीं मानी जाएगी। या फिर हम कई बार ये लिखते हैं जैसे 4 ऐसे करके, ये हमने लिख दिया मार्च, अप्रैल, जो भी यहाँ पे आप लिखते हो, तो ये भी तरीका गलत है। तो इस तरीके से भी हमको डेट नहीं लिखनी है। तो डेट कैसे लिखनी है? डेट लिखने का ये तरीका आप याद रखें। यहां पे देखो, एक बार फिर से सेंटर में लिखा है, और ये बिल्कुल आपको जो आपकी लाइन होती है ना, आपको कॉपी में इस प्रकार की यहां पे एक लाइन मिलेगी। तो इस लाइन का ध्यान रखना, इस लाइन की सीध में आपको यहां पे जो है वो ये आपको डेट लिखनी है, ठीक है? अब देखो, यहां पे जब हो गई तो तीसरी लाइन में हम लिखेंगे नोटिस। और नोटिस मतलब कि आपको NOTICE, जो नोटिस है वो सेंटर में लिखना है, बीच में लिखना है, थर्ड लाइन में लिखना है, और कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल मतलब एक बार फिर से बता देता हूं, ABCD के बड़े अक्षरों में लिखना है। तो यहां लिखेंगे NOTICE,
TIC और E, ये आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब चौथी जो लाइन है, इस चौथी लाइन को भी सेंटर में लिखेंगे, बीचों बीच लिखेंगे, उसमें लिखी जाती है हेडिंग। हेडिंग का मतलब क्या कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड, आप किस टॉपिक पर नोटिस लिखने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि भाई आपके स्कूल से एक एजुकेशनल टूर जो है वो विद्यालय आपका लेके जा रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको एक नोटिस फ्रेम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशनल टूर। तो आप यहाँ पे अब कोशिश ये करें कि ये जो आप हेडिंग लिखते हैं ना, इसको भी कैपिटल लेटर में लिखें। ध्यान रखना, पहली लाइन कैपिटल में, डेट आप स्मॉल में लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट जो लेटर होता है ना महीने का, वो कैपिटल करना है, मतलब बड़ी एबीसीडी में। इसको आपको बड़ी एबीसीडी में लिखना है। आप और नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको भी हो सके तो कैपिटल लेटर में लिखें, अगर स्मॉल में भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे EDUATIONAL, एजुकेशनल टूर, TOUR, एजुकेशनल टूर ऑफ एजुकेशनल टूर ऑफ, आप लिखेंगे राजस्थान। ओके, तो हम राजस्थान का एक शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे हैं, ये आपका हो गया हेडिंग। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा आपका। मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी और बिल्कुल एग्जैक्ट आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। जब हमने इतना लिख दिया तो यहां पे हम लिखेंगे कंटेंट, यहां से शुरू करेंगे CONTENT। कंटेंट हमारा रहेगा यहां से लेके, आप देख लो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। जितने लाइन में आपका कंटेंट आता है, जो मैसेज आपको देना होता है, जिसको भी आपको देना है, वो आप यहां पे लिखेंगे। और लास्ट में यहां पे हम लिखेंगे नाम। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ध्यान रखना, नाम एंड पोस्ट, बस और कुछ नहीं, POST पोस्ट। और ये हो गया हमारा एक इसका फिक्स पैटर्न, किसका, नोटिस का। तो इस तरीके से आप लिखेंगे नोटिस। अब चलिए मान लीजिए कि ये जो एजुकेशनल टूर है, इसी पर हमें एक नोटिस लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो मैं यहीं से लिखना शुरू कर देता हूं, यहां से ये सारी चीजें मिटा देता हूं और मैं यहां से लिखूंगा कि प्रश्न इस तरीके से रहेगा। मान लीजिए कि आपका विद्यालय जो है वो एक स्कूल, आपके स्कूल से एक एजुकेशनल टूर जा रहा है, तो आप अपने विद्यालय के बच्चों को इन्फॉर्म करिए कि जो बच्चे इस एजुकेशनल टूर में जाना चाहते हैं वो एक निश्चित तारीख दे दीजिए, उस तारीख तक जो है वो अपनी परमिशन दे दे ला करके। साथ ही साथ पैसे भी मंगवा लीजिए, कितने पैसे आप बच्चों से लेना चाहेंगे, कितने दिन का टूर रहेगा, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो देखो यहां से हम शुरू करेंगे कि ऑल the students, all the students of our school are informed, all the students of our school are informed that, फिर यहां से लिखेंगे that our school is going to organize an educational tour of राजस्थान। ओके, अब देखो मैं साथ में बोल भी रहा हूं, कई बच्चों को मेरी अगर कर्सिव राइटिंग में जो लिखा है, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आवे तो मैं बोल करके बता देता हूं क्या लिखा मैंने, तो आप ये लोग समझ जाइए। मैंने ये लिखा है कि सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय राजस्थान के भ्रमण पर अपने एक विद्यालय से एजुकेशनल टूर लेके जा रहा है। आगे क्या लिखेंगे, दोज हु आर इंटरेस्टेड,
जो बच्चे इस टूर में जाना चाहते हैं, है ना, कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, कई चीजें कंपलसरी होती है कि सारे बच्चों के लिए कंपलसरी रहेगा कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। कई बार ऐसा होता है ऑप्शनल होता है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि दोज हु आर इंटरेस्टेड, मतलब जो जाना चाहते हैं ना, वो कंपलसरी कुछ नहीं है। दोज हु आर इंटरेस्टेड, हम लिखेंगे दोज हु आर इंटरेस्टेड, who are interested may give their names to undersigned। अब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना अपना नाम नीचे, जो अंडरसाइन का मतलब होता है जिसने यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं उसको दे सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अपने क्लास टीचर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम्स टू योर क्लास टीचर, कि भाई आप अपने अपने क्लास टीचर को अपना अपना नाम दे दीजिए। फिर हम लिखेंगे द टूर विल बी ऑफ 7 days 5 days जो भी है, तो लिखेंगे द टूर विल बी ऑफ 5 days। टूर कितने दिन का होगा? 5 days का होगा। फिर हम लिखेंगे कि हम राजस्थान के ऐतिहासिक, समस्त ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनका भ्रमण इसमें शामिल रहेगा। ये भी हम लिख सकते हैं। मतलब जितनी चीजें लिखनी है उतनी लिख सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बता रहा हूं आपको, ताकि आपको इसमें से जितनी याद रहे वो चीजें आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका एजुकेशनल टूर से रिलेटेड आ जाता है तो हम लिखेंगे कि द टूर विल cover almost all the historical PLACE historical places of राजस्थान, यानी कि राजस्थान के लगभग समस्त जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उस ऐतिहासिक स्थल इसमें शामिल किए जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स विल हैव टू डिपॉजिट, अब आपको कितने पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे वो भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हम लिख देंगे स्टूडेंट्स या फिर हम ये लिख सकते हैं पर स्टूडेंट। चलो मैं यहां पे इसको काट के यहां लिख देता हूं कि पर स्टूडेंट will have to deposit 5,000 rupees। तो प्रत्येक बच्चे को 5,000 रुपए जमा करवाने हैं। ओके, अब आप चाहो तो इसमें तारीख भी दे सकते हो कि कितनी तारीख तक आपको ये पैसे जमा करवाने हैं, कितनी तारीख तक आपको अपना नाम देना है। ये लिखा इतना, इसके अलावा बस कुछ भी नहीं लिखना। यहां पे आप लिखेंगे नेम, किसका? लिखने वाले का। फॉर एग्जांपल ABC और आप यहां पे लिख देंगे प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ओके, तो ये हो गया आपका एक नोटिस हमने लिखा है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप इस तरीके से एक नोटिस फ्रेम कर सकते हैं। और अब जब नोटिस कंप्लीट हो जाता है तब आपको इसके चारों तरफ बनाना है एक बॉक्स। कैसे बनाएंगे? यहां से लिखेंगे लाइन, जितना बॉक्स आपका नोटिस है ना उसके हिसाब से आपको लाइन खींचनी है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नोटिस यहां तक हुआ है, तो अब हम इसे बॉक्स में कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया देखो नोटिस, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में। और अगर आपने ऐसा नोटिस लिखा तो आपको एग्जामिनर बच्चों ये जो नोटिस है इसमें आपको देगा 4 में से 4 नंबर, राइट। 100% आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। देखो, अब अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कंपलसरी एक्टिविटी हो रही है,
और उसमें सभी बच्चों को अगर शामिल करना है, पार्टिसिपेट करना है, तो उससे रिलेटेड अगर एक नोटिस लिखना हो तो वो भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कई सारे इस टॉपिक हो सकते हैं नोटिस लिखने के। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ खो गई, अगर विद्यालय में किसी बच्चे की खो गई, किसी स्टाफ की खो गई, तो वो जो चीज़ खोई है उससे रिलेटेड अगर कोई नोटिस लिखना है तो यहाँ पे हम स्कूल का नाम लिखेंगे, पहले इस साइड में डेट लिखेंगे, सेंटर में हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में नोटिस, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉस्ट, है ना, बीच में लिख देंगे लॉस्ट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, कोई भी वस्तु जो खोई है इज लॉस्ट टुडे इन द प्लेग्राउंड ऑफ दिस स्कूल, एंड जो भी बच्चा इसे जिस किसी बच्चे को ये मिलती है ना, द स्टूडेंट हु गेट दिस, आप जो है वो उसे कार्यालय में जमा करा दें। ठीक है, बस उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपना नाम लिखना और साइन करना है, ये कंप्लीट हो गया। छोटे से छोटा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन लिखने के बाद फॉर्मेट में बना दीजिए। तो इस तरीके से फिक्स पैटर्न के हिसाब से आपको लिखना होता है। अब देखो, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको नोटिस समझा दिया है, फिक्स इसका पैटर्न समझा दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हमने इससे पहले हमने लेटर कैसे लिखना होता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं लेटर राइटिंग के, तो वो भी मैंने आपको करा दिया है। बाकी जितने भी प्रारूप हैं वो मैं नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में करा दूंगा, और ग्रामर भी हमने कर दिया है। शाम को 7 बजे होगी हमारी लाइव क्लास, आ सकते हैं आप सभी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।